मैं चाहता हूं कि आग के अंगार की इस भाषा के बाद आपके होठों पर फिर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए दीपक पारिक यहां से आए। एक बार जोरदार तालियां प्रिय दीपक के लिए। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता में हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। कोरोना के बाद आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, वाह वाह। कुछ नहीं, कोरोना में सब छूट गए थे, ये माइक वाइक कुछ नहीं थे, सब छूट गए थे। कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोरोना के अंदर जेल काटी हम लोगों ने, जेल काटी कोरोना के अंदर। घर में पड़े रहे, लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लेटर लेकर के बैठी हुई, और हम लुगाई को ज्यादा घूर घूर कर देख लें तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क नहीं जाए तो। खाने पीने छूट गए, खाने पीने छूट गए, शादियां पार्टियां सब छूट गई। कुछ लोग अदर में जुड़ गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए हैं। आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर है? ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, बौरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको, तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान तलवारों का शहर है, तलवारों का प्रदेश है। और बाकी होता सब जगह वही है। किसी किसी की कद में छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी। कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई बाकी छोरी। और शराबी गाल गुलाबी, चुनरी लाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया। पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया। तो पत्नी की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा हो गई, वो पति को पिता तुल्य मानकर प्रेमी के साथ विदा हो गई। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। बर्थडे पर देर से आए पति पर पत्नी चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो पति ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया। तो पत्नी ने जवाब दिया, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है। एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा। और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अतिक्रुद्ध होगा। और देखना, गधों पर अधिकार करने के लिए ही एक दिन तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। और ये सब लोग अपनी लुगाइयों को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी।
बहुत अच्छे। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। अच्छा राजकुमार जी ठुकराल साहब भैया जरा साइड में हटो, गधे पर बैठी बैठी भाभी जी टोकेगी। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकना। बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे लोग गलत बयान करते हैं, बोलो भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं कहता हूँ क्यों बनाना है, हमने कब इस्तीफा दिया विश्व गुरु के पद से। भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। पूरी दुनिया भारत में होता है उसका अनुसरण करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा है झुकेगा नहीं। बढ़िया बात है। वाह उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ा नहीं। इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने अपने हिस्से के जूते आदमी को खुद ही खाने पड़ते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है। कितने अनुभवी लोग बैठे हैं। बहुत इंटेलिजेंट आदमी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया। आपको झूठ लग रहा है, इतने बड़े लोग मंच पर बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़े बड़े लोगों को खाने पे बुलाया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पैफली खान, पता नहीं किस चीज को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। हमारे वहाँ नगर निगम वाले 51 फुट ऊंचा रावण का पुतला बनाते हैं दशहरे के दिन। उस रावण ने, स्वयं रावण ने ऊपर से अपना पुतला देखा होगा नीचे, मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात अपने आप समझ में कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे मेयर साहब के बच्चे फोड़ रहे हैं। मेयर साहब मैं हमारे वहाँ के मेयर साहब के इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकालकर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी। हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा, फिर पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग से नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है, लोग रावण के भी बाप हैं। मेरे मोहल्ले में चोर आ गया, सब मोहल्ले वालों ने चोर को मारा पीटा, इधर उधर दौड़ाया, मैंने भी चोर को 2-4 और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया, और रात में 11 बजे से 1 बजे तक पुलिस को फोन लगाया।
पुलिस नहीं आई, मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन राजकुमार जी भाई साहब, मेरे अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं। मैं राजस्थान का रहने वाला, मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा, पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और जेब में हाथ डाल के 200 रुपए का नोट चोर को निकाल के, हालांकि 200 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं तो मास्टर हूँ और आप तो जानते ही हैं मास्टर तो बहुत होते ही ऐसे ही। हाँ, हमारे वहाँ तो सब्जी वाली से सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से रुपए 2 रुपए कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूम कर 3 रुपए किलो में ले आओ तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी। और पूरी बाजे अब लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूम कर 5-7 भिंडी, 5-7 बैंगन, मिर्ची, टमाटर के साथ साथ फोकट में सब्जी वाली को भी लिया तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है, 80% मशीनीकरण हो गया है। इसलिए 40 साल का होते किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। गांव के लोग मेहनत, हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। और जो बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं वो दवाइयों के, बीमारियों के नाम भी बड़े घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ और थायराइड की 1100 रुपए की दवाई लेता हूँ। 5-4 रुपए का 7 दिन का 7 दिन एक इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करता है। यार अपन का आने वाले, मैं बहुत बड़ी बात बताकर जा रहा हूँ, आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहाँ तक कि आदमी हाथ से ही रोटी तोड़ करके भी यूं भी नहीं खाएगा। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने कहा क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। ऐसे सोचते सोचते सो गया, सोते सोते सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में घूम डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे सीन देखना। ऐसे बप्पर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का है, गुलाब जामुन का है, मटर पनीर का। लोग आ रहे थे, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनोहार की दामाद जी एक और लगवा ली। दूल्हे राजा ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेकर भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दीपक। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। हाथ लिए कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी।
कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। मेरा मन है मैं 2 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे आप तालियां बजा करके, हाथ उठाकर तालियां बजा करके। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ, कितना भी बेसुरा गाओ, मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा है तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे ना। जीवन में पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइने नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। और पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं। और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के नाम पर पैसा खर्च करने वालों का हुआ है।